बारिश उस रात कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पानी नहीं बल्कि किसी भूली हुई याद को धरती पर बरसा रहा हो। रात के ठीक 11 बजे पहाड़ों के बीच सुनसान सड़क पर एक अकेली बस खराब होकर रुक गई। ड्राइवर ने यात्रियों से कहा कि इंजन सुबह से पहले ठीक नहीं होगा। मजबूर होकर सभी लोग पास के एक पुराने होटल की ओर चल पड़े। होटल का नाम था शांतिधाम रेस्ट हाउस। नाम जितना शांत था उसकी दीवारें उतनी ही बेचैन लग रही थी। होटल का मालिक लगभग 70 साल का दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे कोई बरसों से सोया न हो। उसने सभी यात्रियों को कमरे बांट दिए, लेकिन एक युवक अर्जुन, जिसके हाथ में चाबी देते समय उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे वो तुम्हें किसी भी नाम से बुलाए। अर्जुन मुस्कुराया। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी शायद सबको डराकर होटल की रहस्यमयी छवि बनाना रखना चाहता है। वो अपने बैग लेकर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। गलियारा लंबा था, पीली रोशनी झिलमिला रही थी और हर कुछ सेकंड में ट्यूबलाइट हल्की सी टिमटिमा जाती थी। सबसे आखिर में लिखा था कमरा नंबर 360। कमरे का दरवाजा खुलते ही सीलन की गंध ने उसका स्वागत किया। कमरे में एक पुराना पलंग, लकड़ी की अलमारी, एक गोल आईना और खिड़की के पास रखा टूटा हुआ झूला ही था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन ने कैमरा निकालकर कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की। उसे आदत थी कि वह हर नई जगह की वीडियो बनाता था। रात के ठीक 12 बजे कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप रुक गई। उसी पल दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। अर्जुन ने सोचा शायद होटल का कर्मचारी होगा। दरवाजे के पास गया, लेकिन बूढ़े मालिक की बात याद आते ही रुक गया। उसने बिना खोले पूछा, कौन है? कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही 3 दस्तक। इस बार पहले से थोड़ी ज्यादा तेज। अर्जुन ने दरवाजे के नीचे की दरार से देखा। बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे पैर उल्टी दिशा में थे, एड़ियां आगे और पंजे पीछे। उसका गला सूख गया, धीरे धीरे पीछे हट गया। अचानक दस्तक बंद हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और वापस पलंग पर बैठ गया। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में कमरे का दृश्य दिखाई दे रहा था, लेकिन एक अंतर था। आईने में पलंग पर अर्जुन अकेला नहीं बैठा था। उसके ठीक पीछे एक सफेद साड़ी पहनी महिला शांत भाव से बैठी हुई थी। अर्जुन बिजली की गति से पीछे हटा। कमरा खाली था। उसने फिर आईने की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद वह आंखों का भ्रम होगा, लेकिन कमरे की रिकॉर्डिंग कुछ और ही कहानी कहने वाली थी। कुछ देर बाद
उसने रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जब वो कमरे में आया था उस समय अलमारी के अंदर कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिना हिले, बिना सांस लिए, और कैमरे की ओर देख रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत अलमारी के पास गया, दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े और धूल थी, लेकिन अलमारी की अंदरूनी दीवार पर नाखूनों से एक ही वाक्य बार बार लिखा हुआ था, मत देखो वो तुम्हें देख रही है, मत देखो वो तुम्हें देख रही है। अचानक पूरे कमरे की बत्तियां बुझ गई, खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी, बारिश की बूंदें कमरे के भीतर आने लगी। उसी हवा के बीच किसी महिला के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज कमरे के बाहर से नहीं, पलंग के नीचे से आ रही थी। अर्जुन का शरीर जैसे पत्थर बन गया। वो झुकना नहीं चाहता था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी साबित हुई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे पलंग के नीचे रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ धूल और फर्श पर पानी से बने ताजा पैरों के निशान, जो पलंग के नीचे से निकल के सीधे बाथरूम की ओर जा रहे थे। बाथरूम का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अंदर का नल बंद था, फिर भी फर्श पर लगातार पानी जमा हो रहा था। आईने पर किसी अदृश्य उंगली ने धीरे धीरे लिखना शुरू किया, देर हो चुकी है। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर गलियारा बदल चुका था। जहां कुछ मिनट पहले 10 कमरे थे, अब वहां सैकड़ों दरवाजे थे। हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही नंबर लिखा था, 307। उसने एक दरवाजा खोला, अंदर वही कमरा था। दूसरा खोला, फिर से वही कमरा। तीसरा खोला, फिर वही। जिधर भी जाता वो वापस उसी कमरे में पहुंच जाता। तभी गलियारे के अंत में वही बूढ़ा होटल मालिक दिखाई दिया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मैंने मना किया था। दरवाजे की आवाज का जवाब मत देना। अर्जुन चिल्लाया, ये सब क्या है? बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। 25 साल पहले इसी कमरे में मेरी बेटी की हत्या हुई थी। जिसने भी उसकी दस्तक का जवाब दिया वो कभी इस होटल से बाहर नहीं जा सका। इतना कहते ही बूढ़ा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, जैसे वे कभी था ही नहीं। अचानक पूरे होटल में एक साथ कमरों के दरवाजे खुलने लगे। चारों तरफ दस्तक गूंजने लगी, ठक 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 ठक। हर दिशा से, हर मंजिल से, हर कमरे से, और फिर सैकड़ों दरवाजे एक साथ अर्जुन का नाम पुकारने लगे। उसने अपने कान बंद किए और आंखें कसकर बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो होटल की लॉबी में खड़ा था। सुबह हो चुकी थी, बस भी ठीक हो चुकी थी। बाकी यात्री सामान लेकर जा रहे थे। किसी को रात की कोई बात याद नहीं थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली और होटल से बाहर निकल गया। घर पहुंचकर उसने कमरे की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। वीडियो की आखिरी क्लिप अपने आप चलने लगी। उसमें अर्जुन होटल से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि
वो अब भी कमरा नंबर 307 में खड़ा था, दरवाजे के सामने बिल्कुल स्थिर। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। अर्जुन ने वीडियो को अंदर ही कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगा। उसी समय उसके कमरे की घड़ी रुक गई। दरवाजे पर 3 दस्तक हुई। अर्जुन ने घबराकर अपने घर का दरवाजा देखा। दस्तक फिर हुई। इस बार किसी ने बाहर से बहुत धीरे कहा, कमरा नंबर 307 अब तुम्हारे घर आ चुका है। अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।